Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की अपनी 36th वर्कशीट है, 15 अगस्त है और आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस, वह दिवस जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ और हम सब आज़ादी की हवा में सांस लेते हैं। उससे पहले क्या था, हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज ज़बरदस्ती हुकूमत करते थे, शासन करते थे और हर चीज़ में टांग अड़ाते थे। तो चलिए एक बार इस कहानी को पढ़ते हैं। अगर पुरानी चीज़ों, आइए कुछ नया करें। इसका शीर्षक क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों शीर्षक। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं शीर्षक। शीर्षक मतलब कि हेडिंग, है ना। और हर चीज़ की कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, ऐसा कई बार आता है आप लोगों के पेपरों में, एग्ज़ाम में, कि आपको इस तरीके से पैराग्राफ दे दिया जाएगा और बोलेगा कि आप इसको पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद कोई यहाँ पे शीर्षक नहीं होगा उस टाइम पे, और आपसे बोलेगा कि इसको पढ़ने के बाद इस पर आधारित कोई एक शीर्षक बनाइए। तो ये देखना होता है कि वह जो कहानी है, वो पैराग्राफ है, वो किस सब्जेक्ट पर आधारित है। जंगल की बात कर रहा है, पेड़ पौधों की बात कर रहा है, पशुओं की बात कर रहा है, उद्योग की बात कर रहा है, काम धंधे की बात कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है, हरियाली की बात कर रहा है, पर्यावरण की बात कर रहा है, विषय क्या है उसका, जल की बचाने की बात कर रहा है, किसी भी चीज़ पर से स्वास्थ्य की बात कर रहा है, भोजन की बात कर रहा है, कैसा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो ये आप जब आप पढ़ते हैं पैराग्राफ, और उसमें से जो विषय मतलब जो मुद्दा निकल के आता है, वही मुद्दा यहाँ पे लिखते हैं आप, और एक या दो तीन शब्दों में, और वो बन जाती है हेडिंग। तो ये तो आपको समझाने के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एक बार। तो देखिएगा, अगर पुरानी चीज़ में ही कुछ अलग जोड़ दिया जाए, उसमें नयापन आ जाता है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई, अलमारी आदि को इधर से उधर सजा दिया तो कमरे में नयापन आ जाता है। कई बार देखने में मिलता है कि पहले बेड यहाँ था, टेबल यहाँ थी, अलमारी यहाँ थी, और लोग शिफ्ट करते हैं कि इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। आप लोगों ने महसूस किया होगा, घर में ऐसा होता है कई बार, है ना। तो आपको नयापन नज़र आ जाता है और मन को सुकून देने लगता है। हाँ, कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है। हमें समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी ताकत और आयु का ध्यान रखना चाहिए। उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए, जो सूट करे, है ना, जो अच्छा लगे और फायदेमंद हो। जिन्होंने आगे बढ़कर अलग और नया सोचा है, उन्होंने ही दुनिया बदली है। नया करने का तरीका हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। बिल्कुल, अगर हम नया करते हैं तो इन चीज़ों में उसका असर पड़ता है। आप भी अपनी उम्र की क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और कीजिए। शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये एक एक्टिविटी है, हमें मतलब कुछ सिखा भी रहा है और हमें हमारा अभ्यास भी करवा रहा है। बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम और पता लिखिए। दाएं दाएं से तो आप लिखते हैं राइट हैंड से, इस बार ये क्या कह रहा है कि आपको लिखना है बाएं से, लेफ्ट हैंड से, इस तरफ से, है ना, उल्टे हाथ से नाम और पता लिखना है। अभ्यास करना है, प्रैक्टिस, है ना। इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखिए, ठीक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्षर को आईने में देखने से दिखाई पड़ता है। उल्टे करके लिखने हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। हाँ, एक बार देख लीजिएगा आप। दोनों हाथों से एक आम का चित्र बनाइए। दोनों हाथों से एक साथ एक आम का चित्र बनाइए। अच्छा, दोनों हाथ इस्तेमाल करते हुए सब्जियों के कटे हुए भाग, छिलके, फूलों को रंग में डुबोकर उससे एक एक पंक्ति ठप्पा लगाकर बनाइए। ये थोड़ा अलग सा है। 5वां क्या कह रहा है, देखते हैं। पत्तों को चिपकाकर चिड़िया या कोई जानवर बनाइए। ये मतलब कि बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी आप लोगों के लिए। कोशिश कीजिए आप। अपने इधर 3-4 महीने में कुछ नया किया है तो उसे 2 पंक्तियों में लिखिए। हाँ, आपने कुछ नया महसूस किया है तो उसको आप लिखिए। आगे आप क्या नया करना चाहते हैं उनकी सूची बनाइए। ठीक है, 7वें में, ये 6ठे में यहाँ पे करिए।
और 7वें में नीचे है, 5वें का यहाँ है, ये वाला 5वां, ये तीसरा ये वाला है ना, और ये दूसरा है यहाँ पे, और ये पहला है। इस तरीके से 2 पेज लीजिए आप अपने रजिस्टर के और उन पे इसको करने हैं आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 7वां क्या था समझ के होंगे आप, देखिए एक बार दोबारा। आगे आप क्या नया करना चाहते हैं उनकी सूची बनाइए। यहाँ पे 7वां वाला ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप नया क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने स्टडी के दौरान या अपने नेक्स्ट कमिंग डेज में, वो आप लिखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ द वीडियो वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगेगी, आप समझ पाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ गाइज, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।